मैम आज सारे वुकला सड़कों पर हैं, बहुत अच्छी बात भी है, मगर आप वुकला तब कहाँ थे जब 12 बजे अदालतें खुली थी, आइन और कानून को तोड़ा गया था, आप लोग तब कहाँ थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम वकील हैं, बेसिकली हम रूल ऑफ लॉ के लिए यहाँ पे निकले हुए हैं। बेसिकली जो चीज़ है, आप मीडिया भी, जो प्राइवेट चैनल्स हैं, यूट्यूबर हैं, आप इस चीज़ को कवरेज दे रहे हैं, बट आपका मीडिया भी अंधा होकर बैठा हुआ है, क्योंकि वो भी एक कॉरपोरेट क्लास बन चुका हुआ है। आपका मीडिया इसी तरह से, जब हम अदालतें 12 बजे खुलती हैं तो हम नहीं होते, तो आपका मीडिया कहाँ होता है? जब इमरान रियाज खान को ले जाया जाता है, कोई ऐसा सिंगल मुझे आप मीडिया चैनल दिखा दें जिसने टिकर भी चलाया उसके लिए? बस यही चीज़ है कि हमारे मुल्क में आप ये देखें कि हमारा जो आइन है वो मुअत्तल है। सस्पेंड जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कोई भी चीज़ें एज़ पर द लॉ नहीं हो रही होती हैं। हम लोग क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास हुई थी कि हम वुकला जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया करेंगे रूल ऑफ लॉ के लिए, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में एक फ्रेम जो वर्क है ना, वो सेट बना दिया गया है कि विद इन द 19 डेज़ आप मुल्क में इलेक्शन करेंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हम उस फेयर और फ्री इलेक्शन, और दूसरा आपके मुल्क में इस टाइम देखें महंगाई कितनी है। हम जो वुकला हैं, हम इसलिए हैं रूल ऑफ लॉ की बहाली के लिए, और हम इलेक्शन विद इन द डोमेन ऑफ लॉ जो एक सेट प्रिंसिपल बना दिया गया 19 डेज़ का, उसके लिए यहाँ पे हैं, और महंगाई के ख़िलाफ़ यहाँ पे हैं, और हमेशा वुकला हक के लिए रोड्स पे आते हैं, सड़कों पे आते हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर फ्रंट ऑफ यू। सर 500 जजेस क्या इतने कमज़ोर हो गए कि अदालत एक फैसला करती है परवेज़ इलाही को छोड़ दो, बाहर से पकड़ के ले जाते? क्या आपके जजेस इतने कमज़ोर हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जजेस हमेशा ही कमज़ोर रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी हमारे उस आइन की उन्होंने पासदारी नहीं करी। अगर आइन की पासदारी करते तो रात को जाकर अदालतें ना लगाते। हमने आज तक कहा, देखो वुकला ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। जब भी आइन की क्लियर आइन शिकनी की गई है, उस वक्त वुकला ही सामने आते रहे, और ये तमाम कुछ जर्नेल करवा रहे हैं। और कब तक होता रहेगा ये सिलसिला? हम समझते थे कि उस रात अगर रात को अदालतें लगी हैं, शायद कि नेक्स्ट कोई स्टेप ऐसा होगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, 2 असम्बलियाँ टूट रही हैं, इमरान खान साहब रिज़ाइन कर रहे हैं, वो सारा मामला उसी तरह हो जाएगा। आइन है, हम ये समझ रहे थे, मगर उस वक्त हमारी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। जब हमारे लिए तो उन्होंने वहाँ बुलवा कर रात को अदालतें लगवा कर अपने अहकामात पर अमल दरामद करवा लिया, और आइनी इख्तियारात से भी वज़ीर आज़म को रुकवा दिया गया। उसके बाद अभी भी हम कह दें कि हमारी अदालतों में इतनी ज़रूरत, आए दिन हर रोज़ एक पटिशन 5-5 जजेस के पास जाती है, उनमें जुर्रत नहीं है। जजेस ने अपना आप को तमाशा बना लिया है। करप्शन कह लो या क्या कह लो, हम नहीं समझ सके आज तक। अगर हमारी सिर्फ जुडिशरी ही सही हो जाए तो कभी ये नहीं हो सकता। जर्नलों की ज़रूरत नहीं है कि वो आके मदाखलत कर जाएं। उनके क्या ज़रूरत है कि वो इस जगह वो क्या लगते हैं? उनकी जो ड्यूटी है वो आइन की पासदारी करें। मगर अब ये आ गया कि आइन की वो पासदारी किस आइन की पासदारी करें? ज़ाहिर है कि 1947 से लेके जिस वक्त पाकिस्तान बना, वही बाक़ियात अंग्रेज़ों ने हमारे जर्नलों में छोड़ दी। आज भी वही जर्नल और उनका लेते हैं, उन्हीं के वफ़ादार हैं। हमारे मुल्क में सवाए गद्दारी करके हमारे मुल्क को निचोड़ कर लेके उन्हीं का वो उसका अपना उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो भाई इसको रोकने के लिए हम अदलिया का सहारा ले सकते थे। अदलिया हमारी कमज़ोर है। आज हम निकलें, काजी फाइज़ ईसा के ऊपर हमें एतमाद है कि अल्लाह करे जैसे उनका नाम है, शायद वो अपने नाम की लाज रख लें, वो अहकामात जारी करें। वुकला की फ़ौज, आवाम, सिविल सोसाइटीज़, तमाम लोग उनके साथ हैं, शाना बिशाना खड़े हुए हैं, मगर फैसला तो उन्होंने करना है। अगर वो ही फैसला नहीं करेंगे हम क्या कर सकते हैं? अब तो हमारी में रह रहे हैं, हम आज़ाद पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, हम मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं। आप देख लें हमारे मुल्क के जो डिक्टेटरशिप आज भी है, जो लॉन्ग बूट वाले आज भी आपके मुल्क के हर इदारे के ऊपर मुसल्लत हैं, इन अ सेकंड सेंस के वो कमांड कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, दोबारा रिपीट करती हूँ कि हम आज़ाद पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, हम एक मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं। डर क्या लगता है? बात यह है कि सारी उम्र हमने यही बात की है। आज मुझे 37 साल सड़कों पे हो गए हैं। मैं 7 साल की उम्र से निकली थी। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। लाकानूनियत
जो लाकानूनियत अवाम में न रियासत में है और रियासत अवाम के हकूक़ सलब कर रही है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और हम ये हमेशा से इनसे ये कहते हैं कि ये बाज आ जाएं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। और आज आप देख लें कि इतने खूबसूरत मुल्क का इन्होंने क्या हाल किया है। और इसके खिलाफ कोई खड़ा हुआ है तो वो सिर्फ एक है, वकला। वकला हमारे जो इस वक्त निकल आए हैं वो एक मिसाली कायम है। वकला आज बार कौंसिल के बाहर निकले और एहतजाज भी कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि वकला आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आज खड़े हो चुके हैं। बात करते हैं कुछ वकला से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आज सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, क्या समझते हैं इस चीज़ को? दूसरा ये बताइएगा, वकला आज निकले किस मकसद के लिए? भाईजान मुकला आज निकले हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए निकले हैं। मुल्क में जारी जो जाहरियत है, जो कानून के ऊपर शब खून मारा जा रहा है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, जुडिशरी हमारी बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, आइन हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस मुल्क में। आइन नाम की वो शय नहीं यहाँ पर रही। एक मुख्तसर हल्का अहबाब जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 75 साल से हम आज़ाद हुए ही नहीं थे। आज हमें इस चीज़ का खुला अंदाज़ा हो गया है कि हम लोग 75 साल पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। जब हमारा आइन ही नहीं है तो हम किस चीज़ के आज़ाद लोग हैं और आज़ाद वकलिया आज़ाद अदला किस चीज़ की हैं? आज हमारा मुल्क बिल्कुल, हमारे मुल्क में कानून की पामाली हो चुकी है, आइन मुअत्तल हो चुका है और हम उस आइन की बहाली के लिए आज सड़कों पर निकले हैं। आगे चलेंगे जी, बात करेंगे। आप देख सकते हैं वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो एक ही बात कर रही है कि हमें इस मुल्क में कानून चाहिए, आइन चाहिए। इस पाकिस्तान में हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। पाकिस्तान का एक ही दस्तूर चाहिए जो 1965 से हमने लिखा था, जो पाकिस्तान में हमारे पास था। हमारे कानून चाहिए जो आज कानून की धज्जियाँ खड़ी जा रही हैं, हमें वो चाहिए। आज बात करेंगे, राबिया बशीर साहब हमारे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राबिया साहब, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, ये बताइएगा, रूल ऑफ लॉ रहा ही नहीं है पाकिस्तान में। आपको देखते हैं हम लोग कि आप ओपनली बात करती हैं, लेकिन आपकी तरह कोई और करे तो उसको गायब कर दिया जाता है। क्या कहेंगी इस पर? तो ये तो उनसे पूछें, मैं कहूँगी कि मुझे आप गायब करें। मैं तो कहती किसी को भी गायब नहीं होना चाहिए। कोई डर लगता है आप इनके खिलाफ खुले? डर क्या लगता है, बात यह है कि सारी उम्र हमने यही बात की है। आज वो ये 37 साल सड़कों पे हो गए हैं। मैं 7 साल की उम्र से निकली थी और आज तक हम लोग कर रहे हैं। और वकला ने हमेशा जद्दोजहद की है। पाकिस्तान में जब भी मार्शल लॉ लगा तो वकला ने इनका मुकाबला किया। आज भी हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और बतौर अहदेदार मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो अपने वकला की आवाज़ है, मैं वो आवाज़ बनूँ। और मैंने इसी स्लोगन पे इलेक्शन लड़ा था। मैं नज़रियाती औरत हूँ और मैं चाहती हूँ कि बाहर में नज़रियाती सियासत जो है वो प्रमोट हो। आपका क्या ख्याल है जो इस वक्त लाकानूनियत अवाम में आ चुकी है, औरतों को उठाया जा रहा है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है पाकिस्तान में, एटलीस्ट उनको मारा जा रहा है, इसके ऊपर आपका स्टांस क्या है? देखिए, हम तो पहले दिन से अपना स्टैंड मैंने आपके सामने अभी भी रखा है कि जो लाकानूनियत अवाम में न रियासत में है और रियासत अवाम के हकूक़ सलब कर रही है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और हम ये हमेशा से इनसे ये कहते हैं कि ये बाज आ जाएं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। और आज आप देख लें कि इतने खूबसूरत मुल्क का इन्होंने क्या हाल किया है। अभी भी वक्त है कि ये बैरकों में वापस जाएँ और जो पाकिस्तान का इक़्तिदार है, हक़ इक़्तिदार सिर्फ अवाम के पास है, उनको वापस करें और वो अपनी सोच के मुताबिक मुल्क को चलाएँ। तासुर जो बनाया जा रहा है वकला के अंदर कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है बात कि वकला गद्दार हैं, क्या हो रहा है मुल्क में? ना कोई कानून है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है। अदालत कोई फैसला करती है, उठा लिया जाता है, या आप कोई बात करते हैं आपको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुल्क में ऐसा वक्त आया हुआ है कि जिसमें कानून और आइन की बालादस्ती ख़तरे में है और मुल्क में कानून की नाम की कोई चीज़ जो है इन्होंने चलने नहीं दी है। और अभी तक आप देखिए 5 माह हो गए हैं, बेगुनाह बच्चे औरतें जेलों में हैं और जब उनकी ज़मानत के लिए कोई वकील जाता है उसको भी केसों में डालते हैं और उनकी ज़मानतें बिला वजह लिंगर ऑन हो रही हैं, जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि मुल्क को इस वक्त आवाम को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वकला के साथ निकलना पड़ेगा और रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। वरना दुनिया में भी किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता जो यहाँ बनाना रिपब्लिक इन्होंने बना दिया है। तो हम समझते हैं कि वकला जो हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठे हुए हैं, पहले भी 2007 में आपने देखा कि वकला के साथ अवाम भी निकली है, इंशाल्लाह अवाम भी निकलेगी, वकला भी निकलेंगे। हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को कायम करके छोड़ेंगे। एक मासूमाना सवाल है, वकला तब कहाँ थे जब 12 बजे अदालतें खुली? वकला उस वक्त भी ये इस बात को कह रहे थे कि ये 12 बजे अदालतें खोल रहे हैं तो फिर सब लोगों के लिए खोलें। हम ये नहीं कहते ना खोलें, 24 घंटे इंसाफ होना चाहिए। अगर जुल्म 24 घंटे होता है, इंसाफ भी 24 घंटे हो, लेकिन मखसूस लोगों के लिए नहीं, अवाम के लिए होना चाहिए और सब के लिए होना चाहिए और यकसा होना चाहिए। मेरा ये सवाल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यकसा निज़ाम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद तो 12 बजे अदालतें नहीं खुली ना। देखें, इसी बात के ऊपर तो हम एहतजाज कर रहे हैं कि या वो गलत था या अब ठीक है, दोनों में से एक चीज़ चलेगी। इस यकरंगी को कायम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम निकले हैं।
लास्ट सवाल है, सोशल मीडिया पे एक तासुर बनाया जा रहा है कि वुकला जो है खुल के सामने बोल रहे हैं, एक तासुर बनाया जा रहा है कि वो गद्दार है, आपका इसमें क्या है? देखें, हम आर्मी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो आर्मी के शक्ल में या किसी और हुकूमती पावर की शक्ल में मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आर्मी हमारी अपनी कायम करता है, हम उसको टैक्सें देते हैं, हमारे टैक्सों पे आर्मी चल रही है, हमारे बहन भाई हैं। लेकिन जो बंदा इस कवर में आके कानून और आइन की बालादस्ती को ख़राब करेगा, हम उसको बेनकाब भी करेंगे, उसका मुकाबला भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ मौजूद है बार कौंसिल के सर जी। क्या समझते हैं, अदालत एक फैसला करती है, एक बंदे को छोड़ दो, उस मासूम को बाहर जाके फिर पकड़ लिया जाता है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना कुछ और यहाँ पर चल रहा है। इस मुल्क में कानून रह चुका है सर? कानून अगर होता तो ये हालात ना होते। देखें, कानून की, आइन की जो हिफाजत की जिम्मेदारी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे होती है, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी इस जिम्मेदारी को निभा नहीं सकी। अपनी जिम्मेदारी को निभाने में वो बहुत नाकामी उन्होंने दिखाई है, बहुत उन्होंने नाउमीदी इस कौम में फैलाई है। और जब ऐसे हालात हों तो फिर यही हालात होते हैं, जिसको मर्जी जब मर्जी पकड़ ले। जंगल का कानून है, शेर जिसको मर्जी पकड़ ले, जिसको मर्जी खा जाए, जिसको मर्जी डरा दे। वुकला आज निकले हैं अदालतों की, जब तौहीन होना शुरू हुई है, लेकिन वुकला तब कहाँ थे जब 12 बजे अदालतें खोली गई? देखिए, इशू ये नहीं है कि अदालत 12 बजे खुल रही है, 1 बजे खुल रही है। हम तो कह रहे हैं कि अदालत को 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए इंसाफ देने के लिए। असल बात ये है कि वो चाहे 8 बजे खुले चाहे 12 बजे, वो इंसाफ कर रही है कि नहीं कर रही, ये क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के फैसलों पे है। बंदियाल साहब अभी रिटायर्ड हुए हैं, 1.5 साल वो रहे हैं चीफ जस्टिस, लेकिन जितनी तजलील सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की उनके दौर में हुई है वो हमारी जुडिशल हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट देख लें, एक फैसला करती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जजेस के कान पे जूं नहीं रेंगती, कोई कंटेम्प्ट का नोटिस किसी को नहीं दिया जा रहा। अब आपके पास अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कंटेम्प्ट की ही एक पावर है, आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे। आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे आप कोई एडवाइजरी बॉडी हो। नो सर, यू आर नॉट एडवाइजरी बॉडी, यू आर जजमेंट डिलीवरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक आप इदारा हैं और आपको अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाना होगा। किसी भी मुल्क के लिए आइन कानून एक बहुत अहमियत के हामिल हैं और काफ़ी बड़ी अहमियत भी रखते हैं, मगर जब आइन और कानून ही एक तरफा होने लग जाएं तो फिर उस मुल्क को किस समत में देखते हैं? देखिए, दुनिया में मुल्कों को इकट्ठा रखता है वो डॉक्यूमेंट जिसको आपने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी कुछ इदारों पे होती है। पार्लियामेंट ने कानून बनाना है, पार्लियामेंट ने आइन में तरमीम करनी है, पार्लियामेंट सारे आइन को नए सिरे से बना सकती है, ठीक है ना। लेकिन उसकी तशरीह करना, उसमें इम्प्लीमेंट करवाना, उसकी हिफाजत करना वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिम्मेदारी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है ना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सिरे से इग्नोर कर दिया है। वो अपनी मरात के पीछे हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, वो प्रोटोकॉल में फिरते हैं, अच्छे ऑफिस में हैं, अच्छे घरों में हैं, लेकिन इसके बदले में इस कौम को सिवाय मायूसी के कुछ नहीं दे रहे। ये प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे। वुकला के एक ही स्टांस है कि जो कानून आइन पाकिस्तानियों तो छीन चुका है, आज वो आइन बहाल हो, आज वो आइन रेगुलर हो। और एक आदमी जब अमीर से हार जाया करता था, गरीब आदमी, तो वो कहता था कि आई सी ऑन द कोर्ट, मगर उस गरीब आदमी से आपने ये भी बात छीन ली है, तो उस गरीब आदमी को कम से कम आइन और कानून का हक तो मिलना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।